सब सुखप्रद गुरुदेव है, यह निश्चय उर आन प्रेम सहित पूजन करे प्रभु की प्रतिमा जान। हमारा अगला सत्संग 1 जनवरी 2025 को होगा और 1 जनवरी 2025 को गुरुदेव का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस के दिन भंडारा और सत्संग होगा। समय वही रहेगा 12 से 1 बजे का। तो गुरुदेव के जन्म दिवस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने का कष्ट करें, क्योंकि जितने भी लोग संत राम कुमार निज मुक्ति धाम से जुड़े हैं वो सभी लोग जन्म दिवस के अवसर पर अवश्य आएं, क्योंकि जो गुरु का जन्मदिन विशेष होता है, क्योंकि गुरु ही हमारे कर्णधार हैं और गुरु के सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके जन्म दिवस पर आना आवश्यक है। जीवन ये हमेशा चलता रहता है और इसमें बहुत सारे सांसारिक काम होते हैं, लेकिन सांसारिक काम को करते हुए भी अपने भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक काम को अगर आगे पीछे हो सकता है तो करें और भक्ति को हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए, उसमें लाभ हानि नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि पापी मनुष्य लोभ करत है, एक दिन जग से जाएगा, कहें कुमार लालच में डूबा अंत काल पछताएगा। मनुष्य जिंदगी भर अपनी कमाई करता है और कंजूसी भी कर कर के एक एक रुपया जोड़ता है, लेकिन संयमित जीवन जीना चाहिए। ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, इतना भी लोभ नहीं करना चाहिए कि जिससे जो आवश्यकताएं हैं वो भी ना पूरी हो सके। क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना ज़्यादा लोभ करते हैं कि लोभ की वजह से वो दान पुण्य भी नहीं करते हैं, और दान पुण्य नहीं करने का जो दान पुण्य नहीं करने से जो परोपकार नहीं कर पाते हैं और परोपकार नहीं करने से जो उनके जो आत्मा का उद्धार होना चाहिए वो नहीं हो पाता। क्योंकि मनुष्य को पछतावा तब होता है जब वो उसकी जो कष्ट कमाई का आने वाली पीढ़ियां जब उसका दुरुपयोग करती हैं और उसके जो कमाए गए धन को वो महत्व भी नहीं देती हैं, उसको नीचा करके आंकती हैं, तब मनुष्य को और ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने तो जीवन अपना यूं ही गंवा दिया। इसीलिए कहते हैं कि कामी तो करोड़ों तरे, क्रोधी तरे हजार, और लोभी जीवड़ा ना तरे, कहें कबीर विचार। जो लोभी मनुष्य है उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कामी है अगर वो काम छोड़ दे, क्रोधी है अपना क्रोध कम कर दे तो उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन जो लोभी मनुष्य है उसका उद्धार जल्दी नहीं होता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि वो कोई भी सामाजिक काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा काम जो बिना मतलब के बिना स्वार्थ के है वो कभी नहीं कर सकता। क्योंकि कहे हैं कि गाज धन बाज धन और रतन धन खान
और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। इसीलिए कहा गया है कि जब संतोष आता है, संतोषम परम सुखम, ज़्यादा लोभ न करके अपने संतोषी जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि संतोषी जीवन से ही हमारा जो आत्म कल्याण है वो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे रिश्ते नाते ये हैं, सारे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जब तक आप किसी को धन कमा के दे रहे हो तब तक आप प्रिय उनके लिए हो, लेकिन जिस दिन आप चारपाई पे पड़ गए और सेवा देने की बजाय सेवा लेने लग गए, उसी दिन से घर वालों को, परिवार वालों को आप अच्छे नहीं लगेंगे। जब व्यक्ति को असहाय और दुसाध्य जो बीमारियां हैं वो आके घेर लेती हैं, तब मनुष्य को समझ में आता है कि हमारा जीवन तो कौड़ी के बदले चला गया। क्योंकि मनुष्य वो हमेशा से ही अपने मन के अनुसार जीवन जीता है। मन उसका जैसा कहता है, जो जिस खाने को, जो खाना खाने को मन करा वो खाया, जैसे कपड़े पहनने को वैसे कपड़ा पहना, और पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, मन के ही अनुसार चलने पे। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। क्योंकि मन के अनुसार चलने से हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता है, और सारा संसार इसी मन के अनुसार ही चल रहा है। और जिसका दुष्परिणाम है कि जो समाज में इतनी व्याप्त बुराइयां हैं, ये सारी जो बुराइयां हैं वो मन के अनुसार चलने के कारण है। क्योंकि मर्यादा में कोई जीवन जीना नहीं चाहता है। मर्यादा में रहने को लोग सोचते हैं ये तो पुराने ख्यालों वाले हैं। आधुनिकता में जीना लोगों को लगता है कि ये व्यवहारिक है, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें मर्यादा सिखाई है उसी के अनुसार हमें जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहा है कि जीव का दुश्मन मन बना, 34 नाच नचाई हो, कहें कुमार भेद बिन जाने, मारत काल कसाई। व्यक्ति का जो सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन ही है, क्योंकि मन ही उसको कुमार्ग पर ले जाता है। और मन ऐसी नाच नचाया है, ऐसी नाच जिससे मनुष्य जीवन भर संभल ही नहीं पाता। मन के अनुसार चलते चलते वो इतना आदी हो जाता है कि वो सतमार्ग पे चलना उसको ये बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है, और कुमार्ग पर चलना उसको बहुत आसान लगता है। इसीलिए कहा कि जीव पड़ा है मन के हाथा। ये जीव पूरी तरह से मन के बस में है, और मन को कबीर साहब ने कहा है कि ये शत्रु तो है, लेकिन ये अगर हमारे अनुकूल अगर चलने लग जाए तो सबसे बड़ा मित्र भी है। जब तक ये प्रतिकूल चाल चल रहा है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि अनुकूल चाल जिस दिन से चलना शुरू होगा, समझो आप भक्ति की जो सीढ़ी है उस पे पहला कदम आपने रख दिया है। क्योंकि मन ही है जो सबसे बड़ा बाधा है। मन की वजह से ही आलस आता है,
नींद आती है, जम्हाई आती है, और ये सबसे बड़ा जो सफलता में बाधा है आलस। जैसे अब किसी ने मन बनाया कि मुझे 2 घंटे ध्यान भजन करना है, लेकिन मन ऐसा विघ्न डालेगा, ऐसे कोई ना कोई ऐसे काम आ जाएंगे और आलस आएगा, नींद आएगी कि वो जो लक्ष्य बना के चलेगा कि मुझे 2 घंटे भजन करना, वो कर नहीं पाएगा। कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी 1 घंटे करेगा, कभी आधा घंटा, और कभी 15 मिनट ही करेगा। क्यों? क्योंकि मन का सबसे बड़ा जो हथियार है वो आलस है। क्योंकि भजन में सफलता तब मिलती है जब कोई भजन निरंतर करता है। जैसे कोई बच्चा है, स्कूल जाता है, तो जो बच्चा डेली स्कूल जाएगा उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसका बेहतर होगा। जो कभी कभी स्कूल जाएगा वो फेल हो जाएगा। उसी तरह से है, जब भजन जब रेगुलर करेंगे तभी सफलता मिलेगी। अब कोई 1 दिन करे, 1 दिन ना करे, फिर कभी हफ्ते में 1 दिन कर रहा है भजन, फिर उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। जब तक निरंतर एक जिद, जो भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा, एक अपने जो समय उसने निश्चित किया है उसके लिए उसको जिद पकड़ के बैठना पड़ेगा। हाँ कि ये मुझे काम करना है तो करना है, इसी समय भजन करना है तो करना है। क्योंकि अगर आपने उसमें ढील दिया तो ये जो मनुष्य जन्म है ये वृथा चला जाएगा। कहें मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होके ना मुआ, बहुर न मरना हो। सदगुरु कबीर साहब की जो भक्ति का उद्देश्य यही है कि जीवन मरण से छुटकारा। बहुत सारे जगह पे लोग जाते हैं भक्ति के लिए, तो सकाम भक्ति के लिए जाते हैं। किसी को लड़का नहीं हो रहा है उसके लिए जाता है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए जाता है, किसी को असाध्य बीमारी है उसके लिए जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे लोगों को कहा है, अंधा कहा है। उन्होंने कहा है कि संसार के लोग अंधे हैं, उनको जीवन मरण से छुटकारा के बजाय माया का लोभ है। क्योंकि माया तो तब तक रहेगी जब तक ये शरीर है, और ये शरीर को छूटने के बाद में किसी के पास कितनी माया हो वो काम आने वाली नहीं है। तभी तक है जब तक कि उसकी ये सांसें चल रही हैं। कबीर साहब ने कहा कि कोई आए बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अंधों का क्या कीजिए जी। लोग भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं 100-200 रुपया दान कर दिया और मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल जाए। तो जो सकाम भक्ति है कबीर साहब ने उसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारी भक्ति होनी चाहिए निष्काम होनी चाहिए और जन्म मरण से छुटकारे के लिए होनी चाहिए। जहाँ पे चमत्कार के दावे किए जाते हैं वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, भीड़ लगती है। वहाँ पे लोग गुरु महाराज के दर्शन भी नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि सारा संसार झूठ में जीना चाहता है। अगर किसी को सच्चाई से रूबरू करा दिया जाए तो उसको सच स्वीकार करना नहीं चाहता। वो सारा संसार झूठ का आदी है, इसीलिए जहाँ पे झूठे लोग हैं वहाँ पे उतनी बड़ी लाइनें लगती हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, और ऐसा होके ना मुआ, बहुर न मरना हो। उन्होंने कहा कि ये संसार सारा मरता रहता है, लेकिन मरने के बाद में कोई कुछ जान नहीं पाता है। जो कुछ जानेगा तो वो अपने जीवित रहते ही जानेगा। और मरता क्या है? जो शरीर है, जो मृत्यु होती है वो शारीरिक मृत्यु है। लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये नहीं मरते। और जब तक ये नहीं मरेंगे तब तक ये शारीरिक मृत्यु बार बार होती रहेगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। उन्होंने कहा कि ये शरीर बार बार मरता है। जो आशा है, तृष्णा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें से इसमें से कुछ भी नहीं मरता। और जो चीज मरना चाहिए वो तो मरती नहीं है। और वो चीजें जो शरीर मर रहा है उसको लोग मरने को मरना कहते हैं। लेकिन कबीर साहब ने जो जिस मरने को मरना कहा वो अलग है। उन्होंने शरीर को मरने को मरना नहीं कहा है। उन्होंने जीते जी जो आत्मज्ञान हो जाए उसी से हमारा काम बनने वाला है। ये जीवन मरण का जो चक्कर है वो उसी से खत्म होगा। बाकी इस संसार में जो आया है उसको शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ा जो शारीरिक कष्ट है वो जन्म और मृत्यु का है। उसके बाद में भी तरह तरह की बीमारियां और दिक्कतें ये आती रहती है, क्योंकि जो जिसने तन धारण किया है उसको कष्ट होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम अपने घर से निकलते हैं तो हमें घर जैसी सुविधाएं हमें सफ़र में नहीं मिलती है। कहीं कंबल मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ठंड होगी तो कहीं खाना अपने मन के हिसाब से नहीं मिलेगा, खाना किसी तरह का मिलेगा वो खाना पड़ेगा। इसी तरह से हम भी यहाँ पे सफ़र में हैं। ये हमारा निज घर नहीं है। निज घर नहीं होने की वजह से ही ये अलग अलग तरह के कष्ट हैं जिससे भुगतना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे कष्ट हो रहा है। ये जो तनधारी है इसको कष्ट इस संसार में होता है, लेकिन संतों ने इसका निवारण भी बताया है। कहे तनधारी कोई सुखी न देखा, जिन देखा दुख भारी, कहें कुमार नाम दुख काटे, गुरु की बलिहारी। मैंने कहा सारे कष्टों से निजात मिल सकती है अगर वो हमें नाम मिल जाए।
और वो नाम मिलेगा कैसे? गुरु की कृपा से। अगर गुरु की कृपा से वो नाम मिल जाए तो ये जो दुख है ये कट जाएगा। लेकिन लोग इसके लिए गंभीर नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग भक्ति जो करते हैं औपचारिकता के लिए, जैसे औपचारिकता पूरी हो गई, बस कोई आरती करेगा 10 मिनट, कोई 15 मिनट, और उसके बाद में हो गई भक्ति। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग भजन गाएंगे, नाचेंगे और उसके बाद में मजीरा बजा के वो अपने मन को खुश करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि भक्ति न होवे नाचे गावे, भक्ति न होवे मृदंग बजावे। जो नाच गाना ये भक्ति नहीं है। ये नाच गाना जिसका काम है उसको करने दीजिए। आपका काम है भक्ति, और भक्ति नाचने और गाने से नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य आज का है कि लोग नाचने गाने को ही भक्ति समझ बैठे हैं। डीजे का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी होता है उससे, और उससे जो वृद्ध आदमी है, कोई दमा का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है, उससे उसको दिक्कत भी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो सांसारिक मोह है इसका त्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। हमारी सुरती इसी में बिखर जाती है, और मोह में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी जो भक्ति की है जो ऊंचाई है वो हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक मोह की मृत्यु नहीं होगी तब तक ये शारीरिक मृत्यु से उसको भुगतना ही पड़ेगा। और लोग, कोई शरीर से मोह करता है, कोई रुपये से करता है, पैसे से करता है, कोई ज़मीन से करता है, कोई घर से करता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने बार बार ये कहा कि ये चीज़ें तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ये तभी तक है जब तक तुम्हारी ये जो सांसें आ रही हैं जा रही हैं। जिस दिन सांसें बंद हुई उस दिन घर से बाहर निकाल के रख दिए जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कंचन कामनी को नित ध्यावे, गुरु ज्ञान नहीं आवे, कहें कुमार अमृत को तजकर विष खावन को ध्यावे। भक्ति रूपी जो राम नाम रस का स्वाद लेने की बजाय लोग कंचन और कामनी की तरफ आकर्षित होते हैं। और कंचन और कामनी में सारा संसार इतनी दौड़ लगाता है, इतनी पूरी तरह से इसमें मस्त है, इसके लिए किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी और काम को किसी को कहना पड़ता है कि आप ये काम करो, लेकिन इस काम में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद ही करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो जीव है
उसका जो जन्म और मरण का जो सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि वो 5-25 से पार नहीं पा जाता। जो 5 गुण हैं और 25 प्रकृतियां हैं, इन सब से पार होना पड़ेगा, तभी वो जो मुख्य ज्ञान है तभी प्राप्त हो। इसलिए कहा कि जीव वही जो निस्दिन जीता, मृत्यु लोक के माही, कहें कुमार बिना हरि चीन है, मिटे न कबहू प्यासा। कह रहे जीव निस्दिन है, वो तो जीता रहेगा लेकिन मृत्यु लोक के अंदर रहेगा, और मृत्यु लोक के अंदर वो कभी भी निर्भय नहीं रह सकता। जब भी रहेगा वो भय में रहेगा। निर्भय वहीं रह सकता है जहां उसका परम पुरुष का दरबार है, वहीं पे जीव निर्भय रह सकता है। कहें कि जीव की प्यास मिटे न कबहू, कोटिन करे उपाई, कहें कुमार बिना हरि सुमिरन, 184 जाई। जीव की प्यास तभी मिटेगी जब वो हरि के सुमिरन भजन करके जब उसको पहचान लेगा, तभी उसकी प्यास भी मिटेगी, तभी उसका जन्म मरण का जो चक्कर है ये भी खत्म होगा। क्योंकि जब तक गुरु सेवा में व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को झोंक नहीं देता, तब तक उसका जो आगे का काम बनता भी नहीं है। क्योंकि गुरु भक्ति इतनी कठिन है कि लोग उसमें प्रायः असफल ही होते हैं। कहीं न कहीं जो काल का जो हथियार है संशय, वो भक्त के मन में कहीं न कहीं घर कर जाता है, जिसकी वजह से उसको ये 184 में बार बार आना पड़ता है। अब अगला सत्संग 2 मिनट